ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और पेट्रोल या डीजल वाहन चलाते हैं तो आने वाले कुछ वर्षों में आपको पेट्रोल पंपों की तस्वीर पूरी तरह बदलती हुई दिखाई दे सकती है। वजह है दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी। इस नीति के तहत भविष्य में राजधानी के अधिकतर पेट्रोल पंप सिर्फ पेट्रोल, डीजल और CNG तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वहां इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली में इस समय करीब 400 पेट्रोल पंप हैं, लेकिन फिलहाल इनमें से करीब सिर्फ 20 पंपों पर ही ईवी चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है। जैसे जैसे राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे पेट्रोल और डीजल की मांग में कमी आने की संभावना भी जताई जा रही है। और यही वजह है कि अब पेट्रोल पंप संचालक भी भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अपने कारोबार में बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का मानना है कि आने वाले समय में ईवी चार्जिंग की मांग तेजी से बढ़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और ये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द दिल्ली सरकार को सौंपा जाएगा। इस प्रस्ताव में मांग की जा रही है कि पेट्रोल पंपों को भी नई ईवी नीति के दायरे में शामिल किया जाए और चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए वित्तीय सहायता, सब्सिडी और अन्य सहयोग उपलब्ध कराया जाए। हालांकि ये बदलाव इतना आसान भी नहीं होगा। पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए सिर्फ सरकारी मंजूरी ही नहीं, बल्कि संबंधित पेट्रोलियम कंपनी की सहमति की भी जरूरत होगी। सभी पेट्रोल पंप सीधे पेट्रोलियम कंपनी के स्वामित्व में हैं, जबकि कई साझेदारी मॉडल पर संचालित किए जाते हैं। ऐसे में सभी पक्ष के बीच सहमति बनाना भी जरूरी होगा। तकनीकी स्तर पर कई बदलाव करने पड़ेंगे। अभी सामान्य पेट्रोल पंपों पर बिजली का कनेक्शन लगभग 20 से 25 किलोवाट का होता है। वहीं CNG सुविधा वाले पेट्रोल पंप पर यह जरूरत करीब 120 किलोवाट तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे तो बिजली का लोड बढ़कर करीब 400 किलोवाट करना पड़ सकता है। इसके साथ सुरक्षा उपकरण लगाने होंगे और कर्मचारियों को भी नई व्यवस्था के लिए प्रशिक्षण देना होगा। और इस नई नीति को लेकर एक और विवाद भी सामने आया है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी यानी EVMS ने आपत्ति जताई है कि नई नीति में ई रिक्शा और ई कार्ट का पर्याप्त उल्लेख नहीं किया गया है। संगठन का कहना है कि इससे ई रिक्शा चालकों, छोटे निर्माताओं और डीलरों में चिंता बढ़ी है। ईवी फेडरेशन के प्रतिनिधियों का कहना है कि छोटे निर्माताओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। उनका तर्क है कि अगर नीति का लाभ सिर्फ महंगे इलेक्ट्रिक वाहनों या बड़ी कंपनियों तक सीमित रह गया तो छोटे उद्योग और MSME क्षेत्र को नुकसान हो सकता है।